हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, आज मैं आपके कमेंट्स निकाल नहीं पाई जो आपके बेस्ट कमेंट्स थे। मुझे कल रात में निकालने थे, फिर कल जो ऐसी न्यूज़ आ गई फिर उसमें ही इन्वॉल्व रही, इसलिए आई एम सॉरी मैं कमेंट्स नहीं निकाल पाई। आज के एपिसोड को देखने के बाद आप अपने कमेंट्स दीजिएगा और फिर मैं कल बेस्ट कमेंट्स के नाम बताऊँगी। चलिए एपिसोड को सार सुनाने यानी उसकी छोटी सी समरी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का एपिसोड बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि आज के एपिसोड में सारा टाइम सिर्फ कोमोलिका पर ही फोकस रहा है। तो इसलिए मैं इस एपिसोड को सिर्फ 3.5 रेटिंग ही दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ क्या थी कहानी। तो कहानी कुछ यूँ थी कि कोमोलिका ऑर्फनेज में जाकर प्रियंका से बात कर रही होती है। प्रियंका एक गिलास पानी लाती है और कोमोलिका से कहती है आप प्लीज़ इसको पीजिए, आप बैठिए, मैं अभी आपसे बात करती हूँ। असल में क्या है ना कि एक लड़की गिर गई है तो उसकी चोट लग गई है। कोमोलिका बहुत पेशेंटली वेट करती है, तभी प्रियंका कहती है वैसे आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप अनुराग सर मुझे फ़ोन कर देते तो मैं ही आ जाती आपके घर। कोमोलिका अनुराग का नाम सुन के शॉक्ड हो जाती है और कहती है आपको कैसे पता अनुराग के बारे में। प्रियंका कहती है कि अनुराग के बारे में मुझे नहीं सभी को पता है, क्योंकि अनुराग सर बहुत टाइम से अनाथाश्रय को डोनेशन दे रहे हैं। कोमोलिका के हाथ बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लगती है और वो शॉक्ड हो जाती है। मन ही मन वो सोचती मैं यहाँ पर आई थी पता कुछ और करने, बल्कि हाथ लगा कुछ और। शायद अनुराग जैसे पहले और सभी ऑर्फनेजेस को डोनेशन देता था, इस वजह से ही वो शायद इस ऑर्फनेज को भी डोनेशन दे रहा है, पर बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे इन्फॉर्मेशन के। वैसे मैं आजकल ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि अनुराग आजकल बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे बात करे काफ़ी कुछ करने लगा है, काफ़ी सीक्रेट्स हाइड करता है, पर मुझे अब इसका पता लगाना ही होगा। इतना सोचते सोचते वो वहाँ से चली जाती है। उधर कुकी बहुत टेंशन में होती है, सीढ़ियों पे बैठी रहती है। तभी पीछे से कौशिक आता है उसका बैग देने। कुकी खुद को रोक नहीं पाती और कौशिक के कंधे पे सर रख के रोने लगती है और उसको सारी बात बताती है। फिर जब वो रियलाइज़ करती है कि जिसके कंधे पे उसने सर रखा है वो कोई और नहीं बल्कि कौशिक है, तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है। कौशिक को अपने इस बिहेवियर से बहुत बुरा लगता है। वो अपने कज़न यानी मोनू से जाकर कहता है कि मुझे आज बहुत ख़राब लग रहा है, पर मोनिश यानी कि मोनू कहता है कि इसमें ख़राब लगने वाली क्या बात है, ना तुम कुकी को पसंद करते हो ना कुकी तुम्हें पसंद करती है। अगर हम बच गए और उसका नाम आ गया तो वाई यू आर फीलिंग सो बैड। होता है यार, छोड़ो उसको, वो अपनी करनी खुद देखेगी ना, हमें क्या टेंशन लेना, हम तो बच गए ना, ये इम्पॉर्टेंट है। तुम समझ रहे हो अगर हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। पर कौशिक अंदर ही अंदर गिल्ट से जल रहा होता है। इधर कुकी पहुंचती है घर और प्रेरणा के सामने रोने लगती है। प्रेरणा घबरा जाती है। कुकी एक एक बात प्रेरणा को बताती है तो प्रेरणा कहती है मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा बच्चा ऐसा काम कर सकता है, मैं इस पर ट्रस्ट ही नहीं करती, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करने। कुकी पहुंचती है प्रेरणा के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस। प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचकर वो प्रिंसिपल से बात कर रही होती है, पर प्रिंसिपल मना कर देती है। वो कहती है कि हमारे ट्रस्टी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो अपने रूल्स सभी के बच्चों के लिए बराबर रखते हैं, ये नहीं कि एक बच्चे को फ़ायदा दे दूसरे बच्चे को नुकसान कर दें, इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। बाकी आपको जो भी बात करनी है तो आप हमारे ट्रस्टी सर से करिएगा। प्रिंसिपल फ़ोन करती है अनुराग को और उसको कहती है कि आपका कॉलेज आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके सिग्नेचर्स चाहिए। अनुराग समझता है कि ज़रूर कौशिक ने कोई बदमाशी की होगी, इसलिए प्रिंसिपल मुझे इस टाइम पे बुला रही है। अनुराग चला जाता है। अनुराग प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है और प्रिंसिपल से कहता है कि मैं किसी भी तरह की मिसबिहेवियर या किसी भी तरह की गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर कौशिक को इस कॉलेज से रस्टिगेट भी करना पड़े तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे कर दो। प्रिंसिपल बहुत इम्प्रेस होती है, पर प्रिंसिपल कहती है कि आप गलत सोच रहे हैं, कौशिक ने कुछ भी नहीं किया। एक दूसरा बच्चा है जिसने अपने मोबाइल से पेपर्स लीक कर सब बच्चों में सर्कुलेट किए हैं। अनुराग सुनता है और थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि इसमें कौशिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बिना नाम पढ़े वो सिग्नेचर्स कर देता है। फिर आता है गार्ड और गार्ड कहता है कि हमारे ट्रस्टी सर आ गए हैं, अगर आपको बात करनी है तो आप उनसे बात कर लीजिए। प्रेरणा जब देखती है कौन है ट्रस्टी सर तो वो अनुराग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। अनुराग भी प्रेरणा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि कोमोलिका के हाथ में लगेगी समिधा के ऑर्फनेज की फाइल, और जब वो उस फाइल को खोलकर पढ़ेगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी और वो मन ही मन सोचेगी वाह, इतने सालों से ये सब हो रहा मुझे पता ही नहीं चला।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनुराग जाएगा प्रिंसिपल के ऑफिस और प्रिंसिपल से कहेगा कि मुझे वो पेपर वापस दीजिए, मैं अपने सिग्नेचर्स नहीं करना चाहता, मैंने नाम नहीं पढ़ा, मैंने जल्दबाजी में सिग्नेचर्स कर दिए, पर अगर मैं नाम पढ़ता कुकी तो मैं कभी उस पेपर पे सिग्नेचर्स करता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो बच्ची ऐसी नहीं है। तो ये सब देखेंगे आप कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड को मैं सिर्फ 3.5 ही रेटिंग दूंगी, क्योंकि मुझे आज का एपिसोड काफ़ी बोरिंग लगा और कोमोलिका पे फोकस बहुत ज़्यादा था। आधे से ज़्यादा एपिसोड सिर्फ कोमोलिका पर ही फोकस था। आज के एपिसोड के लूप होल सिर्फ ये हैं कि काफ़ी कलाकारों के डायलॉग्स डिलीवरी, काफ़ी कलाकारों के सीन्स मिसिंग थे, सिर्फ और सिर्फ फोकस कोमोलिका पे ही रहा है, यानी आधे से ज़्यादा एपिसोड कोमोलिका के लिए ही बना था। दूसरी ये है कि पार्थ समथान के जाने की खबर अब सब जगह आग की तरह फैल गई है। इधर प्रोडक्शन हाउस ने दूसरे अनुराग को ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि पार्थ मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन हाउस को दूसरा अनुराग उसी लेवल का नहीं मिल पा रहा है, यानी एक ऐसा यंग एक्टर जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो, वो ढूंढने में नाकामयाब हो रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है या तो शो बंद हो जाएगा या फिर शो में आएगा बहुत बड़ा लीक। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। हम मिलते हैं कल नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।